जी सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के शिव कुमार कक्का जी और उनकी समस्त कमेटी, राजेश सोलंकी जी, पदम शिवनारा जी, मोहन सिंह चंदेल जी और हमारे बीच में आराधना मैम, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करना चाहती हूँ। और जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग मेरे आए हुए हैं, समस्त कमेटी और उनकी टीम और जितने भी धूप में बैठे हुए हैं, सभी सुन रहे हैं कि हाँ कोई आया हुआ है, हमारे प्रदेश में आए हुए हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम तो उनको सुनने के लिए आए और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी और किसान की बेटी का पूनम पंडित का सभी को नमस्कार, राम राम। ठीक है जी, बहुत अच्छे विस्तार में बताया कक्का जी ने, बहुत सारी कमी बता दी किसान नेताओं ने, मेरे बड़े भाइयों ने, बहुत सारे युवाओं ने भी। कमी बताना बार बार कुछ ज्यादा हो गया ना। हाँ ज्यादा हो गई, हाँ बीमारी बहुत ज्यादा हो गई। अब इलाज बताने का जो नंबर आ रहा है, वो इलाज जो बता रहे हैं उसको सुनिए। जो सभी लोग इलाज बता रहे हैं, बीमारी तो सुन ही नहीं रहे ना, बीमारी नहीं सुन रहे ये लोग, सबको पता है। तो इलाज भी जरूरी है। इनका इलाज यही है कि इन लोगों को, ये दिल्ली लुटियन जोन में बैठे हुए हैं ना, दिल्ली को ये दर्शाना चाहते हैं, जनता को दर्शाना चाहे दिल्ली हमारी, हम ही रहना चाहे। दिल्ली भारत की है भैया, हमारी भी है, राजधानी है कि नहीं? आपकी भी है ना। लुटियन जोन में बैठ कर जो सोचते हैं कि दिल्ली हमारी, हम किसानों को आने ना देवेंगे, हमारा गांव, हमारा खेत, हमारा परिवार। बस आप इस बीमारी का इलाज ही ये है कि जब ये आपके गांव में आने की कोशिश करें, इन्हें बढ़न मत दियो। बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े इनके बदतमीज प्रवक्ता जिन्हें कहते हुए ना, इनके दल में, दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे हो गए हैं। व्यक्ति जब बुरे हो जाते दल को गंदा कर दे रहे नहीं करते। हाँ, जो बदतमीज प्रवक्ता जिन्हें तमीज नहीं बात करने की और मान सम्मान नारी का करने की बुद्धि नहीं, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कितने शर्म की बात है कि जिस किसान की वोट से ये बैठे हुए हैं वहां पे लुटियन जोन में, बड़े बड़े एसी के कमरों में, उसी को आतंकवादी खालिस्तानी, लेकिन इस वर्ष साथ है। कितने दिन से आंदोलन चल रहा, सहयोग सभी को मिल रहा। इनकी जो ये धर्म के नाम पे बांटने की रणनीति वो फेल हो रही है। और शिव की नगरी शिवनी में, पावन नगरी में, यहाँ पर बुलाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, मामा जी, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कुर्सी को ध्यान में न रखें, खड़का दें, किसानों की बात को ध्यान में रखें। एक बड़ी बीमारी, वायरस जो मंत्रियों में पैदा हो रहा है ना, सोचे हम इस पार्टी से, सत्ता में जो पार्टी है, पार्टी से हम नहीं जाएंगे। गलत, पार्टी ने वोट नहीं दिए, इन्होंने दिए, सारे बैठे हुए हैं। ये महिलाएं जो है ये बैठी हुई ना आंगनवाड़ी, इनसे कितनी परेशानी चल रही है, ये भी वहां धरना दे रही है। मामा जी अनुरोध है, ये महिलाएं वहां धूप में बैठती है, किसान यहाँ धूप में तपते हैं, मानते हैं कि तुम्हारे हाथ में बात नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के में, लेकिन उस कुर्सी को छोड़कर त्याग कर आइए इनके बीच में, क्योंकि कुर्सी तो 5 साल को आती है जी, और जो जनता के दिल में प्रेम बसता है वो तब उम्र के लिए रहता है। किसी पार्टी को मायने नहीं देने चाहिए। आप तो मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी तजुर्बेकार है बहुत ज्यादा। छिंदवाड़ा में लगा दिए चपेट, 5-6 करोड़ में चपत लगा दी, इसी कानून की वजह से। इसी बीच में आपके शहर में हूँ, सिवनी में हूँ, लगाइए नहीं लगाइए, जो पेपर में आया है लगाइए ना, हाँ ना में जवाब दीजिए। सच आपको का निवासी 5 करोड़ के ऊपर की चपत लगाकर किसानों को हरा। तो ये इस बिल में बहुत सारे कक्का जी ने जो परेशानी बताई, सच में है, परेशानी बता के ज्यादा थक गए हम भी। इस बात को सरकार के नुमाइंदे भी सोच लेना, समझ लेना, और प्रशासन खड़ा है। मेरा अनुरोध है आपसे सर, जिस दिन आपकी लड़ाई होगी ना, ये बड़े बड़े जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं और बड़े बड़े उद्योगपति,
ये आपके साथ नहीं दिखेंगे, मेरा वादा है आपसे, अनुरोध है, व्यवस्था का ध्यान रखें। जहां जहां किसान पंचायत हो रही है सहयोग करें किसानों को। और जिस दिन आपकी लड़ाई होने वाली है, मैं भी देख रहा हूं, पेंशन आपकी जब्त कर ली। एक मंत्री जब एक दिन के लिए बनता था कि पेंशन चलती है ताउमर, क्या तुमने देश के लिए प्रदेश के लिए सेवा नहीं दी? जो महिला पुलिसकर्मी है वो सेवा नहीं देती, डबल डबल नौकरी करके आए हैं, आपकी भी चलने वाली है। अगर आप इनको सहयोग करेंगे तो मेरा वादा है कि मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपके सहयोग में। अनुरोध है, समर्थन करें। 1947 के बाद में जितने भी आंदोलन हुए, मेरे से सभी बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान बैठे हुए हैं, उम्र कम है, तजुर्बा बड़ा कम होगा, सभी समझते हैं। 1947 के बाद जितने भी आंदोलन हुए, उठा के देखिए इतिहास, सरकार के वो नुमाइंदे जो कह रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, जीतेंगे भाई जीतेंगे, उठा के देखें कि 1947 के बाद जितनी क्रूरता कट्टरता देश की जनता पे सरकार ने की है, इस वाली ने क्या कभी की? किसी सरकार ने की? सभी आप उससे बड़े हैं, नहीं की। सबको पता है, सच को दबाना चाहते हैं, झूठ को ये उठाना चाहते हैं। और 2014 के बाद में आंकड़े निकाल के देखना, आंकड़े भी बंद कर दिए सरकार ने कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो आंकड़े क्यों बंद कर दिए? पीएम केयर फंड वो भी आप नहीं देख सकते। और मेरा अनुरोध है देश की जनता से, जो आंदोलन चल रहा है सभी संगठनों से, किसान मोर्चा मंच से, कि जब ये आंदोलन चल रहा है इसको सभ्यता के साथ जैसे जोड़ा हुआ है, खासकर युवाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सहयोग करें और सभ्यता के साथ में आंदोलन चल रहा है उसी को ऐसे ही चलने दें। ये वायरस फैला रहे हैं, हमें भी पता हो, लेकिन आपको भी पता है वायरस फैला रहे हैं, आपको नहीं आना उनकी फैलाने की समझ, उनको नहीं देनी, उनको समझ देनी है और घेरना है हर उस नुमाइंदे को जो कह रहे हैं कि इन कानूनों में बड़े बड़े फायदे, आय दुगनी चौगनी होती तो ये युवा खड़ा देश का भविष्य, तो ये यहाँ नहीं होता, नौकरियों पे होता ही नहीं होता। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, 7 दूनी 14, 7 साल इनकी पार्टी को हो गए, 14 करोड़ नौकरी इन पे ड्यू हो गई है। लेने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? तैयार है ना? 14 करोड़ हो गए पद जो इनको भरने हैं। और महिला शक्ति को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग धूप में इतना खड़े हैं। सभी को पता है ऐसी लगा नहीं होता भैया, माननीय मोदी जी नहीं लगाते जब खेत में हम फसल काटे। एमएसपी थी है, रहेगी, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई हमसे नहीं छीन सकता, हमें भी पता है। लेकिन हमारे नेताओं का, जिन्हें हम पदाधिकारी चुने हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि एमएसपी थी है, रहेगी, वो तो है ही, लेकिन एमएसपी किस किस को मिल रही है ये भी तो देखो। बहुत सारे बिल है, 3 बिल है, इनमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत बार बता दिया कितने। अब तो बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, एकत्रित है। भारत बड़ा खूबसूरत देश है, धर्मवाद में जातवाद में ना बटे। मेरा हाथ जोड़ के इतने बड़े देश के सबसे बड़े किसान मंच से मेरा आपसे अनुरोध है कि धर्मवाद में आप ना बटे। जो ये आंदोलन चल रहा है ना, अगर आपने अपने आंदोलन को पूरा कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास है। आने वाली जितनी नेता नस्ल है ना, वे भी इन कानूनों को चिमटे से न छुए। देखिए ना, चमगादड़ चिपक जाए तो चिमटे से हटानी पड़े, ये नहीं छुएंगे और वो दूसरे वाले भी नहीं छुएंगे। तो आने वाली जितनी नेता नस्ल होगी वो कभी किसान से सींग नहीं जाने की। तो आप एकत्रित होकर जो अपने परिचय इस आंदोलन में दे रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग देते रहिए, क्योंकि बात बहुत सारी है, समय बड़ा कम है। बहुत मेरे बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, बहुत बार बता दी। अब तो बस आप एक रहिए, मेन मोटिव। और ये पंचायतों का ये मतलब नहीं कि हम आगे और भाषण देकर चले जाना। इनका मेन मतलब है जब जब कोई आवाज दिल्ली बॉर्डर पर बैठे मेरे बुजुर्ग किसान आपको लगा में कि आओ
हमें आपकी जरूरत है, तो आपको जाना है या नहीं? उम्मीद कर सकती हो आपसे? सच्चे व्यक्ति का आह्वान करती हूँ, देश के सबसे बड़े मंच पे, किसान मंच पे आह्वान करती हूँ उस बुजुर्ग का जो धूप में अपनी फसल को सींचता है और भारत का पेट पालता है। आह्वान करती हूँ, नारी शक्ति का नमन करती हूँ कि आइए, किसान आंदोलन चल रहा है, आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। युवा का आह्वान करती हूँ, जिसकी चप्पल घिस गई हवाई और ये घूम रहे हवाई जहाजों में, बेरोजगार जो युवा, क्योंकि ये आंदोलन स्पेशल किसानन का नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। सिर्फ इसका नेतृत्व किसान कर रहे हैं और आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर हमने अब नहीं किया तो कभी नहीं किया, ये भी आप याद रख लेना। अगर हमने अब कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी 20, 30, 40 साल, विश्वास है मेरा। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बड़ी मोटी मोटी चीजें समझाई गई हैं और जो इनके नुमाइंदे हैं और अंधभक्त बड़े बड़े ज्ञान लेके आए हैं, उनको घेरिए, उन्हें बताइए कि कमी क्या है, बताइए। और मेरा विश्वास है चैनल वालों का भी टाइम खराब करता है। मैंने बहुत डिबेट देखी है, जब फायदे गिनवाने को इन्हें बैठा मैं, इन पे एक ही जवाब हो गए, पाकिस्तानी कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बस। इस कानून में फायदे ये नहीं गिनवा सकते। आप देखिएगा उठा करके जितनी इनकी डिबेट हुई है, और जो गिनवाते हैं वो फिर भटक जाते हैं गिनवाते गिनवाते। तो घेरिए उनको। जब सरकार सत्ता में होगी तो सवाल उसी से करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे? कौन से राहुल गांधी जी से थोड़ी करेंगे? क्या है राहुल गांधी जी? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है? कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से करेंगे, जहां बड़े बड़े कांड जल्दी में हो रहे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी से करेंगे, शिवराज जी से, कि देखो शपथ लगा कर तीतर हो लिए। और अब चांद निकल रहा है, चांद, समझते हैं ना? चांद निकल रहा है, चांद। और इस आंदोलन से जो स्वाभिमान प्राप्त हुआ ना, आपने देखा सभी लोग डरते थे इनकी कट्टरता से, क्रूरता से, अपने अधिकार के लिए बोलते नहीं थे। जब शासन का दबाव प्रशासन पे हो गए है ना, ये भी बेचारे दुखी हो जाएंगे, मजबूरी हो जा। किसी को एक बहन बेटी की मेरी तरह शादी करनी हो गया है और किसी को अपने माँ बाप का पेट भी पालना पड़ा है, लेकिन मानवता से बड़ा और राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं होता। सभी लोग मेरे से बड़े हैं उम्र में, सामने खड़े हुए बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ आपका। तो मानवता और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखिए। जो निजीकरण की बात करेगा हम उसको नहीं लाना चाहते, जो राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, हम तो उसको समर्थन करते हैं। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, सहयोग करिए। पहले क्यों सक्षम होते थे आंदोलन, बदनामी क्यों नहीं हो रही थी? जब पार्टी होती थी ना सत्ता में, तो वो आंदोलनकारियों का इज्जत और सम्मान करे थे, महिलाओं का सम्मान करे बहुत ज्यादा, क्योंकि आंदोलनकारियों को ईश्वर का दर्जा दिया जा रहा है। और ये तो किसान आंदोलन है, परमात्मा के बाद जो नाम आ गया ईश्वर का, किसानों का आ गया, आता नहीं आता? तो ये सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए छींटे मार रहे हैं, बदनामी के छींटे, ताकि आंदोलन की जो पवित्रता है वो भंग हो जाए। लेकिन जनता जो जाग रही है, चांद निकला है। कैसे निकला? निकल रहा है ना, देख लो ना कितनी इनकी पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ी है। जब चांद निकलेगा तो सारा आलम देखेगा, निकल रहा है चांद। इनकी पार्टी क्या कर रही है और क्या इनको उपलब्धि प्राप्त हो रही है, देश की जनता जाग रही है। और जो प्रशासन का एक कड़ा रवैया रहा, भैया मैंने अभी बताया, ये मंत्री संतरी आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारे चाचे ताऊ के बच्चे, हमारे भाई बहन है, किसान परिवार से ही है। उसको मानवता को ध्यान में रखिए। और इनमें इतने गंदे गंदे लोग इनके दल में, ऐसे ऐसे नमूने कहां हुआ में, मतलब मंत्रियों के पास में, उत्तराखंड के मंत्री जी हैं, आपने बयान सुना होगा, उनकी नजरों में बड़ा खूबसूरत बयान है, हमारी में नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री जी के पास समय कितना है, देखिए ना, देश की जनता के लिए समय नहीं है, किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। मैंने नीचे से ऊपर तक निगाह मारकर देखी तो जींस के घुटने फटे हुए, कितनी शर्म की बात है।
कि मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय है कि वो किसी महिला के जींस को देख रहे कि फटी हुई है, ये नहीं देख रहे कि देश में आंदोलन चल रहा है, किसानों की हालत कितनी फटी हुई हो रही है, ये नहीं दिख रहा उनको। महिलाओं के सम्मान में 2 शब्द नहीं कहे गए। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग भाई खत्म शहादत हुई आंदोलन में, सभी को इस मंच से नमन करना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द नहीं निकले। कितने हैरत की बात है। ऐसे ऐसे नमूने। उन्नाव वाले मंत्री जी का बयान सुना तो लगता है कि परमात्मा हमारे साथ है। इनके बयानों से इनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि देगा जहां भी है कि अपने बयानों पर काबू रखें, कि बच्चे पैदा करें जनता और अधिकार मांगो सरकार से। मुझे लगता है उन्नाव वाले जो MP जी हैं, उन्होंने उनके जो माता पिता हैं, माफ करना जी, उनके फादर साहब और मदर साहब जो है, मुझे लगता है उन्होंने उनको पैदा नहीं किया, तभी तो वो ऐसे ऐसे बयान निकाल रहे हैं। शायद आए हो फैक्स वैक्स होकर। तो बस मेरा यही अनुरोध है इतने बड़े मंच से कि जब जब कोई आवाज आपको बुलाने के लिए लगे, आपको पहुंचना है और शिवनी में जागरूक है आप, इस चीज को दिखाना है। वहां जाके दिखाएंगे नहीं? दिखाएंगे, विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम और आप एक ही हैं। कोई मंत्री नहीं है, नेता वेता नहीं। किसान की बेटी आई हुई है, आपकी बेटी आई हुई है, तो मैं विश्वास करती हूँ इनके झूठे बहकावों में आप नाम है। स्मृति ईरानी जी डेरे डाल के पड़ी हुई बंगाल में, और बॉर्डर थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर, कह रही है चीनी 13 रुपए कर दूंगी किलो। कर देगी हमारी सरकार। अनुरोध है माननीय स्मृति ईरानी जी से कि ऐसे हास्य टिप्पणी ना करें। हम मानते हैं कि आपकी सरकार में कुछ लोग, कपिल शर्मा भाई जो शो आता है ना, उनसे बड़े कॉमेडियन हो सकते हैं। जनता का समय खराब ना करें। 8 से 9 एक अपना शो चला है, पात्रा जी को भी उसमें ले में, ज्यादा TRP बढ़ेगी। वो कहती है कि 13 रुपए किलो, वो जनता को बंगाल की बरकराने के लिए कर रही है, क्योंकि बंगाल की जनता को रसगुल्ले बड़े पसंद है। सिलेंडर लटकाने वाली, घूमने वाली हमारी मजबूत महिला आज दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का और बरकराने का सबसे ज्यादा काम करा। अडानी जी और अंबानी जी, और एक और स्पेशल नाम है लाला रामदेव जी। तो इनकी बातों को ध्यान में रखना, इन्होंने क्या कहा, और इनको छुइए, ये तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि किसान तो इनको छुआछूत की बीमारी लगे है कि हमें किसान न छू दे। किसान के शरीर से पसीने की बदबू आ गई नेता ने, पर इन्हें ये नहीं पता जो वो कपड़े पहने हैं वो भी हमारे। हम कह सकते हैं कि जो पहना हुआ ये जो आपने बदल पे वो हमारा है, जब मर्जी उतार लेंगे। उतारेंगे नहीं। जो हमारे अधिकार की और हमारे हित की बात नहीं करेगा, बिल्कुल हम उस व्यक्ति का विरोध करेंगे। और आप भी करिए, पूछिए अपने MP MLA से, करा क्या जी हमारे क्षेत्र में, बताओ करा क्या। युवा से अनुरोध है कि आप पूछिए करा क्या, और आंदोलन को सहयोग करिए। बहुत आप लोग सहयोग कर रहे हैं, 117 दिन ऐसे ही नहीं हुए, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हुए। अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर कोई गलती कोई चूक मुझसे हुई है, आपकी बहन बेटी आई हुई है तो माफ कर दीजिएगा। समय बड़ा कम है, बहुत बड़े बड़े मेरे प्रवक्ता आए हुए हैं। ठीक है, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा सम्मान आपने किया। पहली बार मेरा आगमन है शिवनी में। जब जब आप मुझे आवाज लगाएंगे, मेरा वादा है आपसे, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, कि मैं आऊंगी किसानों के सम्मान में, मेरा वादा है। और महिलाओं के सम्मान में ये बैठी हुई है, बहुत प्रताड़ित है सरकार से, है जी, है नहीं है। तो जब भी मेरी जरूरत हो जरूर याद करिएगा, क्योंकि कोई मंत्री नहीं है ना भैया। भाई मंत्रियों से तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा। मंत्री नहीं है, किसान की बेटी आई हुई है, आपकी अपनी बच्ची आई हुई है, अभी याद करिएगा। और बस इस बात से अनुरोध है, जागरूक होइए कि आपको कोई बुला रहा है अपने सम्मान से। जो किसान आंदोलन की वजह से जज्बा और मजबूती हर उसमें हुई है वर्ग में, आपने देखा डरते थे इनसे लोग, अपने अधिकार की आवाज नहीं उठावे थे। किसान आंदोलन के चलते चलते कितने आंदोलन चले या नहीं चले।
एक आंदोलन इनका भी चला, जब ये बिल पास करे हैं, एक आंदोलन इनका भी चला, लेकिन इसमें फेल हो गया। मैंने बड़ा सुना वहां पे बॉर्डर पे कि कृषि बिल जो है इनके समर्थक आए हुए हैं, बैठे हुए हैं किस बॉर्डर पे, आपके विरोध में। अच्छी बात है, समझ होनी चाहिए कि हमारे विरोध में भी कोई आया हुआ, अगर हम सच्चे हैं तो मिलना चाहेंगे। 2-3 महीने हो गए कहते कहते, बस लोग बता रहे कि बॉर्डर पे बैठे हुए, ये पता नहीं चल रही कि वो चलते चलते चाइना बॉर्डर पहुंच गए या पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गए या बांग्लादेश पहुंच गए, लेकिन हमें नहीं दिखे वो। तो जो व्यक्ति आपको घुमाने की और बरगराने की कोशिश कर रहा है, बताइए उसको नुकसान और फायदे पूछिए। भाई अपना अधिकार है बोलने का, लेकिन आजकल तो ज्यादा बोलने वाले इनकी परेशानी हो रही है, बहुत हुई। इस आंदोलन में देखने को मिली, बड़े बड़े पत्रकारों की भी हुई। सोशल मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो इस आंदोलन की रूपरेखा को सच्ची दिखाने में ऐसे ऐसे पत्रकार लगे हुए हैं, कहां कहां कवर करने जाओ है। तो एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए लगाओ। और इस खूबसूरत मंच को सजाने में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की जो पूरी टीम है, पूरी यूनियन, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप रूबरू करा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको एकत्रित रहना, बहुत नुकसान गिनवा दिया तो बीमारी का इलाज लिकाड़ना, लिकाड़ोगे या नहीं? लिकाड़ ना लिकाड़ने, लिकाड़ने हैं। और आपको बता दूं, आंदोलन आपका पूरा हो गया, बधाई हो आपको बहुत बहुत। क्यों हुआ? सरकार बड़ी घबरा रही है, थर्मामीटर डालकर उनका टेम्परेचर चेक करके देखना। बस आपको एकत्रित रहना है, ये मुझसे आपको वादा करना है। और जब जब आवाज लगे आपने जाना है, कहाँ जाना है? भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे जाना है, जाना है ना, क्योंकि दिल्ली हमारी भी है, आपकी भी है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों का जो ये सहयोग आंदोलन में है, उसके लिए तो कितने भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और आपसे उम्मीद करती हूँ आगे भी आप ऐसा ही करेंगे। और आने वाली नेता नस्ल, पक्ष भी और विपक्ष भी, अगर इनके दिमाग ठीक नहीं हुए ना, तो मेरा भरोसा है मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, एक चीज करनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। किसान एकता, इसको बरकरार, कोई आपके अधिकार को छुएगा ही नहीं, चाहे वो पक्ष वाले हैं चाहे वो विपक्ष वाले हैं। ये नसीहत है विपक्ष वालों को भी कि एक बड़ी खतरनाक मशीन है, तो आप उस मशीन का इस्तेमाल ना करें। ईवीएम तो है ही, सब है पता, तो बड़ी बात। एक सबसे खतरनाक मशीन नमो मशीन, बड़ी खतरनाक है भैया, वो तो उसका तो जीपीआरएस भी घना तगड़ा। जो नेता मुकदमेधारी हो में, विपक्ष में से निकल के आवे ना, वो नमो मशीन में डुबकी लगा ले, पवित्र हो जाए ना। आपने देखा ना कितने नेता आए विपक्ष में से, वो उसमें आके पवित्र हो गए, उससे पहले यही विरोध करते थे। तो हुई ना खतरनाक नमो मशीन, है ना। तो मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, और शिवरी में मैं हूँ मध्य प्रदेश में, मामा शिवराज जी से, कि आपके हाथ में अगर बात नहीं है तो आप जनता के बीच में आवे, क्योंकि आपको बीजेपी ने थोड़ी वोट दिया भाई, बीजेपी थोड़ी देती है वोट, ये जनता देती है। तो आप इनके बीच में आवे, इनकी समस्या सुने, इन पर क्रूरता न करें। और जब जब किसी सत्ताधारी ने क्रूरता करी है ना, तो देश में बड़े बड़े इतिहास लिखे गए, सभी लोग समझदार हैं। माननीय मोदी जी से अनुरोध है, इस मंच के माध्यम से जितने भी मेरे किसान भाइयों की, बुजुर्गों की शहादत हुई है, उनको तहे दिल से मैं नमन करना चाहूंगी। जब जब कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन में करते समय किसी की शहादत हो जाती है ना, तो उसे शहीदी का दर्जा दिया जाता है। तो आप उन्हें ससम्मान शहीदी का दर्जा देवें। और हर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, ये बिलों को वापसी कर एमएसपी को पक्की करके, स्वामीनाथन रिपोर्ट, इनको ससम्मान इनके घर भेज देवे। क्योंकि देखिए हमें तो बड़ी फिक्र है माननीय मोदी जी आपकी, मुझे तो फिक्र है जी, क्योंकि मैंने वोट दिया, इसीलिए सवाल करती हूँ। फिक्र मुझे इस बात की है, चिंता मुझे इस बात की है माननीय मोदी जी की भी और उनकी पार्टी बीजेपी की भी।
इस बात का डर है अगर रवैया यही रहा तो जो तुम्हारी 2 सीट आ गई वे भी ना आऊंगी, तो मुझे चिंता सता रही है। अनुरोध है आपसे, समय से पहले अगर कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है, किसानों को सम्मान घर भेज देना, और जो देश का नुकसान हो नहीं हो 33-30 हजार करोड़ के समथिंग देश की भी चिंता है। अनुरोध है, और जो ये बदतमीज प्रवक्ता भरा हुआ कबाड़ा भरा हुआ आपके दल में, जो महिलाओं पे ऐसी टिप्पणी करे, जो सोचते हैं कि हमें टीआरपी मिल गई विवादित बयान देकर, आप उनसे दूर रहना और उन्हें निकालने का कष्ट करें। एक नारी देश में ऐसी भी थी जिसने बड़ा बवाल मचाया, हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए रोज नई नई टिप्पणी करती थी, तो शायद उनका ट्विटर वालों ने शायद कर दिया ना बंद, कंगना रनौत जी वही सबसे बड़ी नारी लगती है इस दल के लोगों को। तो मेरा अनुरोध है, जब ट्विटर वालों ने इस पर बड़ा ध्यान दिया तो आप भी देवे ऐसे प्रवक्ताओं पर जो ये विवादित बयान देवे हैं, और 116 के समथिंग ऐसे मंत्री हैं जिन पर जिन्हें क्या क्या मुकदमे चल रहे। तो हम तो ये चाह रहे हैं और आप भी चाहिए, यही अनुरोध है, जो ट्रैक्टर वाले आगे और जो बुग्गी वाले आगे और जो साइकिल वाले एमपी एमएलए बन के आगे ना, तो थारी समस्या सुनेंगे, और जो मंत्रियों के मंत्री बेटा बन के निकलेंगे वो नहीं सुनेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, जिस इस युवा में जोश है सिवनी वालों में, जो आपकी बात को सुनता है कि हाँ भाई, ये युवा बैठे हुए थे, हमारे राहुल भाई जी भी वो भी बैठे हुए थे, कि ये आपकी समस्या को सुनते हैं, आपके बीच में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, मैं ये नहीं कह रही आप स्पेशल उन्हीं को, ऐसे लोगों को मंत्री एमपी एमएलए बनाइए, जब तो समस्या का समाधान होगा नहीं। ये जमीन हमारी सांस है, उसकी फसल हमारी धड़कन, किसान की सांस और धड़कन है फसल और जमीन। जब किसी शरीर से सांस को और धड़कन को अलग करने की बात हो गए ना, तो मेरे हिसाब से व्यक्ति का जिंदा रहना नामुमकिन है कि नहीं। तो आपको एक दूसरे को सहयोग करना है। बड़ी बड़ी मशीनें निकल के आ रही है, इधर से पैसा डाले, इधर से सेब निकलता है। हाँ ना, अडानी जी के सेब आए अभी निकल के, उन्होंने शायद उस मशीन में पैसा डाले होंगे, इधर से निकल के आए सेब जिसपे चिट लगी आ रही है अडानी जी। तो बताओ जनता को कि वो जो सेब है वो आपने उगाया है। और मेरा मानिए, मेरा छोड़िए, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है आराधना जी, अब इनका गोभी खाने का मन करेगा, इनके पति का मन करेगा गोभी खाने को, तो ये कैसे खवाऊंगी भैया? जो स्टॉक करेगा वो तो जब निकालेगा जब 600-800 रुपए में हो जाएगा दाम। खवा पाओगी जी आप मेरे बड़े भाई जी को गोभी जब स्टॉक हो जाएगा? आप ले देखिए, उन्होंने शादी नहीं की, माफ करना, बहुत सारी बैठी हुई है कि आप खवा पाएंगे मेरे अंकल जी को गोभी? जब 600 रुपए कराओगी जब निकालेंगे। जो बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं उसमें से बंद कर गए, नहीं खबर। लेकिन मैं पूनम पंडित, मेरी तो औकात नहीं कि मैं खा लूँ 600 रुपए किलो। किसान की बेटी हूँ, कोई नेता भी फंड नहीं करता, कोई दल भी फंड नहीं करता, और कोई मंत्री तंत्री भी नहीं करता, और बड़े बड़े उद्योगपति भी नहीं करते। और मैं ऐसे फंड को तो लात मारती हूँ जो मेरी आने वाली नस्ल, मेरे बच्चों को गुलामी की राह पर ले जाओ। मेरे को नहीं चाहिए वो। मैं जो हूँ उसमें बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश। इतना प्यार, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मुझे जो मिल रहा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और इसको समेट कर रखना चाहती हूँ। और एक अनुरोध करना चाहती हूँ, जब हमें लगे कि आज किसी बेटी ने सच बोला, हमारे समर्थन में बोला है, जब भी लगे, तो आपको उसकी आवाज को इतना ही आशीर्वाद और इतना ही प्यार देना है जितना आपने मुझे दिया। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि एक नेता नहीं चाहता कि कोई नेता बने, लेकिन एक किसान की बेटी चाहती है कि जैसा उसने सच बोला, देश का प्यार मिला उसको, ऐसे ही मेरी हर बहन को मिले। एक गुड़िया सामने बैठी हुई थी, कहाँ चली गई है? वो बोल रही कि दीदी मुझे आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, मैं पहनना चाहूंगी। तो अगर वो गुड़िया है तो आ जाए मेरे पास, जल्दी से आइए।
कि बोल रही दीदी मुझे पगड़ी आपकी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे फोटो खिंचाना है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग नारी शक्ति को जितना सम्मान देते हैं, बदतमीज लोग तो गांव में भी हो जाओ, दल में भी हो जाओ, कोई बात ना, कहीं के मंत्रिमंडल में भी हो रहे, मेरा अनुरोध है कि आप सभी को इसी तरीके से सम्मान देगा। मेरी छोटी गुड़िया का बड़ा मन था कि दीदी आपकी पगड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, तो मैंने कहा चलो पहनाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपसे और उम्मीद करती हूँ कि आप भविष्य में बहुत पढ़ाई लिखाई करेंगी और ऐसे ऐसे लोगों का गलेवार पकड़ेंगी कि जो वोट लेकर के भूल जाते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। इसको बरकरार रखोगे ना, मेरा वादा है सारी नेता नस्ल सुधरेंगी। आप देखना कैसे देश का भविष्य निकलेगा और ये युवा देश का भविष्य है। अनुरोध करती हूँ सभी नारी का सम्मान करेंगे, क्योंकि ऐसे देश से वास कर रहे हैं जहाँ संस्कृति का वास होता है। तो अब अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप लोगों ने बड़ा कष्ट सहन किया, मैं वहां बैठी हुई, मुझे बार बार बोल रही है अंकल मुझे वहीं जाना है। अंकल कह रहे बेटा कोई नहीं, आपको बहुत तबीयत आपकी खराब है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की, मैंने कहा मुझे वहां बैठना है उनके पास। उन्होंने कहा जाओ आपका मन है, तबीयत वबीयत सब ठीक हो जावे जब आपका सहयोग और साथ मिला और एकता मिले है। तो मेरा अनुरोध है सभी को, जो हमारे जवान हैं 2019 में चुनाव लड़े गए, जो मेरे सीमा पर जवान भी शहीद हुए, उनको न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिला। और जय जवान जय किसान का जो नारा देके गए थे पूर्व प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी, अनुरोध है कि आपने 2019 के चुनाव में तो सम्मान किया जय जवान का वोट लेने के लिए, लेकिन जय किसान अभी बाकी है। आपको सम्मान करवाना है सरकार के नुमाइंदों से, आपको सम्मान करवाना है जय जवान, इसको सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। एक नेता एमपी बन के क्या कर जाए एक दिन में, जो सारी जिंदगी पेंशन ले रहे। आपसे अनुरोध है अगर जो भी व्यक्ति आपको सहयोग करे, एक दूसरे को आपको सहयोग करना है। सहयोग करना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप एक दूसरे को सहयोग करते हो ना, तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूटने लगे ना। देखा अपने आंदोलन में क्या हुआ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बदनामी का नाम देना चाह रहे हैं, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है। तो मेरा अनुरोध है आपसे, सभी लोग ऐसे ही सहयोग करते हैं। और शिव की नगरी में मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी सिवनी वालों का कि मुझे बुलाया अपनी बेटी को अपने बीच में आशीर्वाद देने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। किसान